गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण आप लोगों के सिलेबस में है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिया विशेषण कैसा शब्द है। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों में आता है। किन शब्दों में आता है? अविकारी शब्दों में आता है। तो ये संपूर्ण अध्याय के ऊपर आज हमारी चर्चा चलेगी कि क्या है इसका कंसेप्ट, ये आप देखेंगे। क्रिया विशेषण क्या है? यहाँ फर्स्ट पेज पे आप देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता क्या है, उसका ढंग क्या है, उसका समय क्या है, स्थान क्या है, परिमाण क्या है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पहले यहाँ क्रिया विशेषण समझने से पहले दो बातें आप जान लीजिए। एक है कि विशेषण और दूसरा है क्रिया विशेषण। तो इन दोनों में क्या अंतर है? क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है? तो विशेषण में आप पढ़ेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो शब्द क्या है? विशेषण। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण दिया है, वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है और तेज शब्द क्रिया के होने का तरीका बता रहा है। वह कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो तेज जो दौड़ना शब्द है, दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण एक अव्यय या अविकारी शब्द होता है। अविकारी में कितने आते हैं? अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये अविकारी शब्दों में आता है। इसका अर्थ है कि वाक्य के लिंग, वचन, काल या कारक के बदलने से क्रिया विशेषण के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्दों की परिभाषा भी हम यही पढ़े हैं कि लिंग, वचन या कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वो क्या है? जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वो क्रिया विशेष, वो अविकारी हैं। यह हमेशा अपने मूल रूप जैसे धीरे धीरे, सदा, कल में प्रयुक्त होता है। अब इसका आप वह धीरे धीरे चलता है पुल्लिंग में प्रयोग करो या वह धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पे जेंडर चेंज इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। ये देखिए, विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। तो विशेषण का है किसकी विशेषता, विशेषण में किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है। स्थान, पोजीशन बताया जा रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले विकार या विकारी शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और विकारी इसलिए है कि इसमें हम प्रत्यय जोड़ के नया शब्द बना सकते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है और मनुष्य में हम का प्रत्यय जोड़ के मनुष्यता बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो इसमें परिवर्तन है। तो लिंग वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है। सटीक उदाहरण क्या है कि सुंदर लड़की खड़ी है। तो इसमें लड़की क्या है? नाउन है, संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा है। कैसी लड़की? तो सुंदर, इसका ये यहाँ पे विशेषण आ गया, विशेषण आ गया। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। क्रिया विशेषण में क्या है कि क्रिया विशेषण शब्द केवल क्रिया की विशेषता बतलाते हैं और प्रायः क्रिया से तुरंत पहले इनकी उपस्थिति जरूरी है। समझ रहे हैं आप कि क्रिया से पहले इसकी उपस्थिति क्या है? जरूरी है। और यह अविकारी शब्द है, हमेशा अपरिवर्तित रहता है।
अब देखिए, अब यहाँ पे इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा दूसरे वे में लिया कि लड़की सुंदर लिखती है। यहाँ क्या है कि सुंदर लड़की खड़ी है, तो लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, सुंदर है। और यहाँ पे लड़की सुंदर लिखती है, कैसा लिखती है, सुंदर। तो लिखना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। इतना समझ गए आप? आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके पहचानेंगे कैसे आप, पहचानेंगे कैसे कि क्रिया विशेषण है, कब। अब देखिए, क्रिया विशेषण का मतलब है क्रिया से कब पूछने पर जो उत्तर मिले वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ, कहाँ मतलब किसी स्थान पर। क्रिया से जब कहाँ से प्रश्न करेंगे और इससे जो उत्तर मिलेगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह घर में बैठी है, तो कहाँ बैठी है? घर में। या वह अंदर बैठी है, तो अंदर किसी स्थान पर ही बैठी होगी ना जी, अंदर किसी स्थान पर न बैठी होगी। तो कहाँ से पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा है कितना, हाउ मेनी। ठीक है, कितना में क्रिया से कितना पूछने पर जो उत्तर मिले वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह बहुत बोलती है, वह बहुत कम बोलती है। ठीक है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा का प्रश्न आ जाए वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और कैसे, कैसे से जब प्रश्न करेंगे, क्रिया से कैसे पूछने पर जो उत्तर मिले वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति का मतलब है तरीका, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे स्टाइल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में स्टाइल बोलेंगे कि किस रीति से, किस ढंग से, किस स्टाइल से काम हो रहा है। समझ गए आप? तो इसकी पहचान का ये तरीका है कब, कब में टाइम आएगा, हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कितना, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक। और कैसे, कैसे में रीतिवाचक, ढंग तौर तरीका। इतना समझ गए आप? क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे देखिए, क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। अब देखिए यहाँ अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। आप लोगों के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। परीक्षा में वाक्य दिए जाते हैं और उससे क्रिया विशेषण पर छांटकर भेद लिखने को कहा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। ये हम पद परिचय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पद में वह पद क्रिया भी है, क्रिया विशेषण भी है। इसके मुख्यतः 4 भेद हैं। आइए इन चारों भेदों को विस्तृत रूप से उदाहरण परिभाषा की स्लाइड में हम समझते हैं। ये अगली स्लाइड में क्या है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। फर्स्ट, कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय या काल का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? विजिबल है सबके लिए? चलो, पहचान प्रश्न क्या है? क्रिया से कब लगाने से उत्तर मिलता है। कब जब क्रिया से प्रश्न करेंगे तो उसके उत्तर में जो आएगा आज, कल, परसों, अब, अभी, सुबह, शाम, बार बार, प्रतिदिन, लगातार। जैसे लगातार बारिश हो रही है, कंटिन्यू, तो लगातार क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। बार बार वह घूम रहा है। ठीक है, वह कल आएगा, तो कल क्या है? ये क्रिया का टाइम बता रहा है।
समझ में आ गया? आगे देखिए, दूसरा दिया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी इसके पहचान के नियम आपको बताए गए कि जब क्रिया के साथ कहाँ का प्रश्न करेंगे और इसमें जो उत्तर मिलेगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे यहाँ वहाँ, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, इधर उधर, निकट दूर, ये सारे शब्द क्या हैं? स्थान के बोधक हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि राधा भीतर खेल रही है, तो भीतर किसी स्थान पे खेल रही होगी ना जी। राधा भीतर खेल रही है तो किसी जगह पे खेल रही होगी, तो भीतर जो है इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। माप और तौल। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की मात्रा, उसका परिणाम, उसके नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? परिमाण का पता आप कैसे करेंगे? जब क्रिया में कितना शब्द से आप प्रश्न करेंगे तो इससे जो उत्तर मिलेगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, पर्याप्त, बिल्कुल, यथेष्ट, क्रमशः, बूंद बूंद। जैसे बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद क्या है? मात्रा बता रहा है। आगे देखो, जैसे वह बहुत खाता है, कितना खाता है? तो बहुत खाता है, तो बहुत जो है खाने पीने की मात्रा का बोध बता रहा है कि वह भोजन भट्ट है, खूब खाता है। क्या है वह? भोजन भट्ट है। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कितना आराम? तो थोड़ा आराम। तो थोड़ा क्या है? थोड़ा जो है परिमाणवाचक है। नेक्स्ट देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया का ढंग या रीति। जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की रीति, ढंग या तरीके का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे से प्रश्न करेंगे तो उसके उत्तर में जो आएगा वो आएगा रीतिवाचक। जैसे धीरे धीरे, तेज, ध्यान पूर्वक। जैसे वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यान पूर्वक। तो ध्यान पूर्वक क्या है? पढ़ने का तरीका बता रहा है। अचानक, सहसा, चुपचाप, सचमुच, अवश्य, ये सब जो है रीति, स्टाइल, तरीका बताते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? तो कछुए चलना क्रिया की विशेषता है, धीरे धीरे। ये चलने की रीति बता रहा है। अब देखिए, बोर्ड परीक्षा में जो अभ्यास प्रश्न आपके आते हैं, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे किया हुआ है पहले से ही। वाक्य में पहचाने और रेखांकित पद को आपको बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। जैसे वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, तो इसमें चुपचाप जो है क्रिया विशेषण है।
या कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राघव कल सुबह स्कूल जाएगा। कब जाएगा? कल सुबह। तो कल सुबह क्रिया विशेषण है। और कौन सा भेद है आगे लिख दिया गया है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अमित वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा है। तो वहाँ जो है क्रिया विशेषण है। और वहाँ किसी जगह पे खड़ा है तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दादी जी बहुत कम बोलती हैं। कितना बोलती हैं? कम। तो कम जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बोर्ड में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका पद परिचय आप बताइए। अब पद परिचय में पहले आप ये बताएंगे कि ये क्रिया विशेषण है। उसके बाद आप बोलेंगे कि क्रिया विशेषण में भी कौन सा भेद है? अभिकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक कालवाचक में से जो भी है। तो इतना क्लियर हो गया आपका? आगे देखिए, पद परिचय के लिए विशेष टिप्स क्या है? कैसे लिखेंगे आप पद परिचय? उसके लिए टिप्स देखो कि अभिकारी शब्द का उल्लेख करें। सुनो, पहले जब भी आप क्रिया विशेषण के बारे में लिखें, पहले सबसे पहले क्या लिखें कि यह अभिकारी शब्द है। दूसरे में पद परिचय लिखते समय सबसे पहले यह अवश्य बताएं कि यह एक अव्यय या अभिकारी शब्द है। उसके बाद ही क्रिया विशेषण और उसका भेद लिखें। पहले लिखें कि यह अव्यय है, अभिकारी शब्द है, इसके बाद क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण के बाद उसमें से कौन सा भेद है। दूसरा, क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो पद परिचय में हमेशा वह क्रिया स्पष्ट रूप से बताएं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे चलता है क्रिया की विशेषता बताने वाला पद, जैसे वह तेज चलता है। कैसे चलता है? तेज। तो तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तेज क्या बता रहा है? तेज बता रहा है कि वह जल्दी जल्दी चलता है। लिंग वचन का भ्रम, एक बात जान लेना कि जब भी क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है तो उसमें ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण का कोई लिंग वचन नहीं होता। तो इसमें यह मत लिख देना कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि लिंग वचन कारक के आधार पर ये अपरिवर्तित है, इसका रूप कभी बदलता नहीं है। तो क्रिया विशेषण का कोई लिंग या वचन नहीं होता। देखो, कुछ नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं। अतः पद परिचय में इनका उल्लेख करने की भूल बिल्कुल न करें। ये टिप्स है। विभक्ति पहचान का नियम, यदि किसी स्थान सूचक शब्द के साथ उसकी कारक विभक्ति लगी हो, जैसे कमरे में, तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा बल्कि संज्ञा होगा। वह अंदर बैठी है, ये कहोगे तो अंदर क्रिया विशेषण होगा। अब बोलो कमरे में बैठी है, जब कारक चिन्ह आप यूज कर देंगे तो कमरा नाउन हो जाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा, वो क्रिया विशेषण नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी सावधानी रखेंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। प्रश्नोत्तरी एवं अभ्यास। प्रश्नोत्तरी एवं अभ्यास में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर की बुक से इसका अभ्यास करें और हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बढ़िया से। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नेक्स्ट फिर इसी क्लास में हम मिलते हैं इसके आगे।